अवंतिका एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर एक क्लास लाए हैं आप लोगों के लिए। जैसा कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ चुके हैं। इसी संदर्भ में मैं संक्षिप्त रूप में इंट्रोगेटिव और निगेटिव आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। किस तरह से हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव एक साथ कर लेते हैं। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, और आप लोग अपना पेन और नोट्स जो बना रहे हैं वो तैयार रखिए और हमारे साथ लिखिए। और आइए चलते हैं स्क्रीन बोर्ड पर। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं 3 सेंटेंस, और आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब एक ही वाक्य में कोई चीज प्रश्न भी पूछता हो और निगेटिव का भी कोई वर्ड आया हो, तो इस तरह से हम पढ़ते हैं। चलिए, केवल हम फार्मूला से आप लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं जाएंगे। एक्सप्लेन आप लोग जो मैं वीडियो डाला हूँ उसमें देख लीजिएगा। क्या है इंट्रोगेटिव का फार्मूला? फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 1 देखेंगे कौन सा है? एस एन बराबर। एस एन बराबर का मतलब होता है सिंगुलर नंबर वाले सब्जेक्ट। इसमें होता है हम आपको बताए थे कि इसमें होता है इज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब नॉट, जिस तरह से नेगेटिव सेंटेंस में नॉट सब्जेक्ट के और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते थे, जब हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है इंट्रोगेटिव काम कर रहा है तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। इस तरह से हमारा ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला बन के तैयार हो गया। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ इस फार्मूले पर फॉलो करके। आप लोग देखिएगा एग्जाम्पल। क्या वह बाजार में किताब नहीं खरीद रहा है? अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या है। अभी इसमें 2 चीजें हैं, आपको ध्यान देना है। एक यहाँ पर क्या आया है, इंट्रोगेटिव का काम कर रहा है। एक यहाँ पर नहीं आया है, ये निगेटिव का काम कर रहा है। तो हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में इसे फॉलो करना है और रूल्स नंबर फर्स्ट में या फार्मूला नंबर फर्स्ट में इसको देख करके हमें लगाना है या ट्रांसलेट करना है। देखते हैं कैसे होता है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगता है, तो हम लगाते हैं पहले इज। वह की अंग्रेजी ही। वह करता क्या है? अभी यहाँ नॉट आया है, नहीं आया है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगा देते हैं। नॉट लगा दे, इज ही नॉट। अब खरीदने की वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बाई, इसमें कह रहा है हमारा फार्मूला आईएनजी जोड़ दो। क्या खरीदता है? किताब। ए बुक, बाइंग ए बुक। कहाँ खरीदता है? बाजार में। इन द मार्केट, एंड मार्क ऑफ इंट्रोगेशन।
आपका देख लीजिए, आप एक बहुत अच्छे तरह से आपको मैं समझा दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, बस इसी फार्मूले के आधार पर इसको कर लेना है। मैं क्या किया, ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट था तो इसका हेल्पिंग वर्ब इज होता है, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के तुरंत बाद निगेटिव वर्ड का यूज करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। बाकी जैसे हम चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, जैसे करते थे उसी तरह से कर लिए। जैसे कि बाई, बाई में आई जोड़ दिए, और क्या खरीदता था, ये बुक खरीदता, कहाँ खरीदता, इन द मार्केट। इस तरह से मेरा सेंटेंस पूरा हो गया। ही नॉट बाइंग ए बुक इन द मार्केट, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से मेरा ये सॉल्व हुआ। अब दूसरा फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला दूसरा, दूसरा का मतलब हमारा प्लूरल नंबर का। दूसरा क्या कहता है, वही सेम टू सेम। दूसरा भी कहता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर में है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव वर्ड नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और अंत में ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। वही हुआ। अभी मेरा एग्जाम्पल आपको, इसका भी एक एग्जाम्पल लेता हूं। क्या तुम मैदान में, क्या तुम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, नहीं खेल रहे हो। ये मेरा दूसरा सेंटेंस है प्लूरल नंबर का। इसमें क्या कहता है कि क्या तुम मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, तो आप लोगों को पता है कि तुम यहाँ पर प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर अगर आपको मिल गया तो जैसे हम हेल्पिंग वर्ब उसके साथ आर लगता है, बाकी जैसे हम निगेटिव में किए थे इंट्रोगेटिव में उसी तरह से करना है। चलिए देख लेते हैं क्या है, इसका एग्जाम्पल का सॉल्व कर लेते हैं। यू है, तुम है, तो इसके पहले आर लगता है, आप लोगों को पता है, आर लगा दीजिए। आर यू, अभी निगेटिव आया है तो यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिख लेते हैं, आर यू नॉट प्ले, खेलने का काम कर रहा है तो प्ले में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दीजिए। प्लेइंग, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। कहाँ खेलता है, इन द फील्ड, इन द फील्ड। इस तरह से मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे, इन द फील्ड, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लग गया। तो इस तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस तैयार हो गया, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। अभी आप लोग इसको बड़े अच्छे तरह से फार्मूले को, एग्जाम्पल को देखेंगे और अपने नोट्स करेंगे, और इसमें आप नए नए शब्द को चुन करके इसको लगाएंगे, अपना सॉल्व करेंगे। तीसरा आप लोगों के सामने कौन सा फार्मूला है, फर्स्ट पर्सन का आई। चलिए देख लेते हैं, उसका फार्मूला बना देते हैं। फार्मूला नंबर आपका हो गया थर्ड। क्या है, आई पर्सन, फर्स्ट पर्सन का आई एम प्लस सब्जेक्ट आई प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये हमारा तीसरा फार्मूला तैयार हो गया। अभी आप लोगों को इसका भी एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कैसे इसका सॉल्व करते। एग्जाम्पल देखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, क्या मैं बगीचे में, क्या मैं बगीचे में फल नहीं तोड़ रहा हूँ, फल नहीं तोड़ रहा हूँ। यहाँ आपका आ गया तीसरा एग्जाम्पल। इसको इसी के आधार पर कर लेना है। यहाँ आई के साथ आई एम लगता है तो आई एम पहले लिख लेते हैं। आई एम, देख रहे हैं ना आप लोग,
एम आई नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में है, वह क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। इसका हो जाएगा ब्लैक, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ब्लैकिंग, क्या, फ्रूट, कहाँ, बगीचे में, इन द गार्डन। इस तरह से आप लोग इस फार्मूले के आधार पर एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया से लाया हूँ और आप लोग ज़रूर इसको फॉलो करिएगा, देखिएगा, क्योंकि बिना आप मैं कितना भी बता दूंगा, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आपको खुद करना है। तो इस तरह से हमारा ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। अब इसके बाद क्या आता है, अब इसके बाद आता है WH टाइप क्वेश्चन। आप लोग जानते होंगे कि WH टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ WH टाइप के क्वेश्चन को। मैं आप लोगों को WH टाइप के बारे में बता रहा हूँ। WH टाइप क्या होता है आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। WH टाइप WH टाइप सेंटेंस क्या होता है, जो WH से जो क्वेश्चन करने वाले होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हिच, इस तरह से जो भी होते हैं, इस तरह से जो भी आपके WH से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, उनको हम शॉर्ट में कहते हैं WH टाइप के। तो इसको हम तुरंत सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, थोड़ा सा फार्मूले के आधार पर। केवल कुछ नहीं करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फार्मूले के पहले WH लगा देता, बस इतना करना। चलिए देख लेते हैं उसका भी। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला फर्स्ट क्या कहता है, WH प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, इसका आप लोग देखेंगे कि इतना ही करना है। क्या करना है, इतना करना है। देखते हैं क्या होता है भाई। एग्जाम्पल्स में क्या एग्जाम्पल लेते हैं कि वह है विद्यालय में, वह विद्यालय में पत्र क्यों लिखता है, पत्र क्यों लिखता है, सॉरी लिख रहा है। ये आपका WH टाइप क्वेश्चन सेंटेंस का वाक्य है। इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है, यहाँ पहले जो क्यों आया है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं WH टाइप के स्थान पर। ये हो गया क्योंकि अंग्रेजी भाई होती है। उसके बाद जैसे इंट्रोगेटिव में लगाते थे, इज ही राइटिंग ए लेटर इन द स्कूल, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से आप लोग कर लेंगे। क्या हो जाएगा, व्हाई इज ही राइटिंग ए लेटर इन द स्कूल। और इसी तरह से रूल्स नंबर 2 देखेंगे। फार्मूला 2 क्या कहता है, फार्मूला 2 कहता है बस इसी के स्थान पर हम R लगा दें और सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत बढ़िया से आराम से समझिएगा। वीडियो कई बार देख करके समझ लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, हम बाजार क्यों जा रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि हम बाजार क्यों जा रहे हैं।
तो ठीक है, मत जाओ अगर मन नहीं है। तो इसकी अंग्रेजी पहले लिख लेते हैं, वाई। अब हम है तो प्लूरल है तो इसके साथ आर लगेगा, वाई आर वी। अब जाने की अंग्रेजी आपको पता है, गो, इसमें आईएनजी जोड़ देना है, गोइंग। कहाँ? बाजार। वाई आर वी गोइंग टू मार्केट। इस तरह से हमारा दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। अब तीसरा फार्मूला क्या कहता है आप लोग देखेंगे। तीसरा फार्मूला कहता है कि कोई फर्स्ट फॉर्म का सब्जेक्ट है आई, उसी को हम देखते हैं। फार्मूला तीसरा क्या कहता है, आई एम प्लस आई, ये सब्जेक्ट है, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से हमारा ये बन गया। अभी मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या कहता है, ये कहता है कि मैं मुंबई कब जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। पूछ रहा है कि मैं कब मुंबई कब जा रहा हूँ, तो भाई जाओ, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी जा सकते हो। तो इसका क्या है, कब का होगा, व्हेन आई गोइंग टू मुंबई और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से हमारा ये तीसरा फार्मूला और तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने सॉल्व हो गया। मैं एक एक लिया हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता था वीडियो, मैं एक एक लिया हूँ। आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा बहुत अच्छे से और इसको सॉल्व करिएगा। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, ट्रांसलेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों के लिए एक्टिव पैसिव इसी तरह से सिंपल भाषा में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसी भाषा में, सिंपल भाषा में आप लोगों को सिखाऊंगा और बताऊंगा, और आप लोग जिससे एग्ज़ाम में कभी असफल ना रहें। मैं आप लोगों के लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आज का प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूअस का क्लास समाप्त होता है। कल से मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लाऊंगा और आप लोग उसको बेसब्री से इंतज़ार करिए और उसको बढ़िया से ध्यान से पढ़िए। मैं आप लोगों से एक बार फिर कहूँगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन या कह लीजिए नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए और बहुत अच्छे तरह से ट्रांसलेशन और ग्रामर को पढ़िए। और मैं आप लोगों से आज के लिए यहीं तक। आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़िए, खूब पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।